गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम टॉपिक देख रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक है वहाँ ये काम आता है। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन दो चीज़ हैं। क्या चीज़ बेसिक डिफरेंस क्या है इनमें, उस पर आता हूँ मैं। परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस। परम्यूटेशन जो होते हैं हिंदी में इनको बोलते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संचय। तो परम्यूटेशन में आप देखिए नाम आ रहा है क्रमचय, क्रम से अरेंज करना। तो इंग्लिश में इनके लिए वर्ड आता है अरेंजमेंट, जबकि संचय के लिए आता है कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। अब इनमें क्या डिफरेंस है, एक बेसिक एग्जांपल लेके समझाऊं आपको। अरेंजमेंट क्रमचय है, इसमें एक सीक्वेंस का ध्यान रखा जाता है। सीक्वेंस बहुत जरूरी है। अगर कहीं सीक्वेंस से काम होना है तो वहां हम अरेंजमेंट कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। जबकि सीक्वेंस की जरूरत नहीं है तो वहां पे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। कि कोई मैरिज फंक्शन है, वहां पे आप देखिए शादी होनी है तो सबसे पहले कार्ड छपे, कार्ड बटे, बारात गई, फेरे हुए, शादी हुई। आप ये नहीं कह सकते फेरे हो जाएंगे, कार्ड तो बाद में छपते रहेंगे। तो वहां पे अरेंजमेंट है, इसीलिए कहा जाता है, जनरल वर्ड यूज करते हैं, सारे अरेंजमेंट देखने हैं। अभी तो सारे अरेंजमेंट देखने हैं। इसका मतलब क्या, एक के बाद एक सीक्वेंस में जो काम होना है वो सारा देखना है। मकान बनना है तो ऐसा नहीं होगा पहले छत डाल देते हैं, बाद में नींव तो खुदती रहेगी, नींव खुदेगी उसके बाद ही छत डलेगी। तो परम्यूटेशन में हमेशा एक अरेंजमेंट होता है सीक्वेंस में। तो यूं कह सकते हैं सीक्वेंशियल अरेंजमेंट। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है परम्यूटेशन में। जबकि कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होते हैं, इनमें किसी तरह का कोई सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती। कि कोई 5 बॉल्स पड़ी है, कोई सी 3 सेलेक्ट कर लीजिए आप। इसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि सबसे पहले फर्स्ट बॉल आनी चाहिए, फिर सेकंड आनी चाहिए, फिर थर्ड आनी चाहिए। सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है, तो वहां पे कॉम्बिनेशन है। लेकिन जहां सीक्वेंस की जरूरत होती है वहां परम्यूटेशन होता है। तो परम्यूटेशन को हम मैथमेटिकली NPR से दिखाते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन को NCR से दिखाते हैं। NPR इसको हम समझेंगे परम्यूटेशन ऑफ R थिंग्स out of n things, means n is always greater than or equal to r. n is always greater than or equal to r. यहां भी यही होगा, n is greater than or equal to r. जितने टोटल आइटम है उन्हीं में से कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं हम, कुछ को जमा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ आइटम है वो बड़ा होगा या बराबर होगा जितनों को जमाना है उनके। 5 में से 6 चीज आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 5 में से 4 सेलेक्ट कर सकते हो। इसलिए n हमेशा बड़ा होगा, r छोटा होगा। हद से हद दोनों बराबर हो सकते हैं, n कभी भी r से छोटा नहीं होगा, या r इज नेवर ग्रेटर देन n। ये चीज ध्यान रखने वाली है। तो अब चलता हूं मैं आगे, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो हैं उस पे, कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, इस पे आता हूं। परम्यूटेशन की कैलकुलेशन करनी है मुझे, तो मेरे पास बेसिक फॉर्मूला होता है NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा NPR का। ये है आपका
फैक्टोरियल n। इसको कभी कभी प्रिंटिंग में इस तरीके से भी दिखाते हैं, तो अगर इस तरीके से दिखा रखा है तब भी ये फैक्टोरियल n है। इसका क्या मतलब होता है? फैक्टोरियल n का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1 तक जाना है आपको। यानी अगर फैक्टोरियल 5 लिखा है, इसका मतलब मैं लिखूंगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से फैक्टोरियल नोटेशन में काम करेंगे। तो अब परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन के रेफरेंस में कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं वो बता देता हूं। इधर एनसीआर का फॉर्मूला अगर लिखते हैं हम, एनसीआर, ये फॉर्मूला बनेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तब आप यहां से देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ये एनपीआर का फॉर्मूला है। तो मैं यूं लिख सकता हूं एनसीआर इक्वल टू एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर, या एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर इक्वल टू एनपीआर। मीन्स क्या हो गया? परमुटेशंस आर फैक्टोरियल आर टाइम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन है वो कॉम्बिनेशन के फैक्टोरियल आर टाइम्स होंगे। चेक करके देख सकते हैं आप। 5p4 अगर आपको निकालना है तो ये आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4, दैट इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 5 is 5, 4, 3, 2, 1. फैक्टोरियल 1 is 1, that is 120. अब अगर मैं 5c4 निकालता हूं, कॉम्बिनेशन करता हूं, तो आएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 5 मीन्स 5, 4, 3, 2, 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, 5 माइनस 4, and factorial 4 is 4, 3, 2, 1। ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए 5, तो 5 इंटू एनसीआर की जगह हमारा 5 आया और यहां आर हमारा 4 है तो फैक्टोरियल 4 हुआ। तो 5p4 इक्वल टू फैक्टोरियल 4 इंटू 5c4। फैक्टोरियल 4 हो गया 24, तो 24 इंटू 5 120 आ गया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये चीजें देखनी है, फॉर्मूला है ये ध्यान रखना है। बेसिक फॉर्मूला हमारा ये है। एनपीआर एंड एनसीआर, ये फॉर्मूला हमें पता होने चाहिए। दोनों में रिलेशनशिप एनपीआर इंटू फैक्टोरियल आर इक्वल टू एनपीआर, एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर इक्वल टू एनपीआर, ये रिलेशनशिप ध्यान होनी चाहिए। अब आता हूं, फैक्टोरियल नोटेशन दिखाया है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर कहीं एंड आता है तो वहां मल्टीप्लाई यूज करते हैं हम, और और आता है तो प्लस यूज करते हैं। इसे यहां लिखा ईदर ऑफ टू जॉब्स, ईदर दिस और दैट। ऐसे केस में एडिशन रूल यूज होता है। तो वहां पे हम अगर एक काम को m तरीके से दूसरे को n तरीके से कर सकते हैं, तो या तो पहला काम होगा या दूसरा काम होगा, तो वो m प्लस n तरीके से हो सकता है। और एंड अगर कहीं आता है एंड, तो वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करते हैं। तो एक काम n तरीके से और दूसरा m तरीके से होता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बोथ थिंग्स साइमल्टेनियसली इज m इंटू n। दोनों चीजें एक साथ हो तो वहां m इंटू n होगा, और या तो m हो
या n हो तो m प्लस n होगा। तो एंड में मल्टीप्लाई करते हैं, और में ऐड करते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन हम देख चुके हैं। फैक्टोरियल 5 120 5 4 3 2 1, ऐसा ही फैक्टोरियल 4 24 4 3 2 1, फैक्टोरियल 6 6 5 4 3 2 1। यानी जितना फैक्टोरियल है वहां से लिखना शुरू करना है और एक एक नंबर कम करते हुए जाना है और 1 तक पहुंचना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन है। अब जैसा ये क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फैक्टोरियल n प्लस 1 इक्वल टू 30, फैक्टोरियल n माइनस 1, n की वैल्यू निकालिए। तो यहां पे आपको सॉल्व नहीं करना है, बजाय इसके ऑप्शन से जाना है। ऑप्शंस को n की जगह रखिए, जहां भी इक्वेशन दी हुई है आप ऑप्शन से जाइए, आसान रहेगा। तो जैसा n 5 आ रहा है तो 5 प्लस 1 6, फैक्टोरियल 6 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास मिलेगा फैक्टोरियल 6 इक्वल टू 6 5 4 3 2 1। 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30 इंटू 4 120 इंटू 6 720। यहां लिखा 30 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, n इज 5, सो 30 इंटू फैक्टोरियल 4, 30 इंटू 4 3 2 1, that is also 720, so n is 5। तो आपको सॉल्व करने के बजाय ऑप्शन से जाना है, जहां पे आपको कोई इक्वेशन दी हुई है। कहीं भी इक्वेशन दिखती है तो 95% चांस है कि वो क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन पे जाएं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब परमुटेशन की दिखाई है। Ways of arranging or selecting smaller or equal number of persons or objects from a group of person or collection of objects with due regard being paid to the order of arrangement of selection are called permutations। क्या है ये? Ways of arranging or selecting smaller or equal number of persons or objects from a group of persons or collection of objects। ग्रुप ऑफ पर्सन्स है या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी टोटल जितने हैं उतने ही या उससे कम को अरेंज करना या सेलेक्ट करना, विथ ड्यू रिगार्ड बीइंग पेड टू ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट और सिलेक्शन। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है, आपको ऑर्डर का सीक्वेंस का ध्यान रखना है। तो ये जिस तरीके से कर सकते हो, जितने तरीके से आप ये अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसको हम परमुटेशंस बोलते हैं। जितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, जहां आप एक ऑर्डर का ध्यान रखते हुए अरेंजमेंट करते हैं, तो उनको हम परमुटेशंस बोलते हैं। जैसा यहां दिया है, आइडिया ऑफ परमुटेशन विल हेल्प द फोटोग्राफर। सपोज ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मिस्टर सुरेश, रमेश, महेश, then how many films does photographer need? He has to arrange 3 persons among 3 places with due regard to order. Then various possibilities are Suresh, Mahesh, Ramesh, or Suresh, Ramesh, Mahesh, Ramesh, Suresh, Mahesh, Ramesh, Mahesh, Suresh, Mahesh, Ramesh, Suresh, और Mahesh, Suresh, Ramesh। तो ये 6 तरीके से वो फोटो खींच सकता है। तो he needs 6 films. Each one of these possibilities is called permutation of 3 persons taken at a time। 3 आदमी हैं, इनको अरेंज करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं कि आप सिंपली यहां देखें, 3 आदमी हैं, 3 प्लेस पे बैठ सकते हैं। तो इस प्लेस पे इन 3 में से कोई भी एक बैठ जाए, या तो सुरेश बैठ जाए, या रमेश बैठ जाए, या महेश बैठ जाए। 3 में से कोई एक बैठ गया। अब बचे 2, उनमें से कोई एक यहां बैठ जाए। तो सुरेश अगर यहां बैठा तो रमेश या महेश यहां बैठ जाए, रमेश यहां बैठा तो सुरेश या महेश यहां बैठ जाए, महेश यहां बैठा है तो सुरेश रमेश यहां बैठ जाए। अब लास्ट में एक आदमी बच गया, तो अगर सुरेश फर्स्ट प्लेस पे, रमेश सेकंड प्लेस पे, तो महेश थर्ड प्लेस पे बैठ गया। और अगर सुरेश फर्स्ट, महेश सेकंड, तो रमेश थर्ड प्लेस पे बैठ गया। इसी तरीके से रमेश फर्स्ट, सुरेश सेकंड, देन महेश थर्ड, हियर सुरेश, रमेश, सुरेश। तो आप देखिए एक कॉम्बिनेशन हुआ SRM
दूसरा हुआ SMR, तीसरा RSM, चौथा RMS, पांचवा MSR और छठा MRS। तो 6 तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हैं एक सीक्वेंस में। तो इसको मैं दिखा सकता हूं मैथमेटिकली, 3 लोग हैं, 3 प्लेसेस पे बिठाने हैं, तो 3p3 दैट इज फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 into 2 into 1 दैट इज 6। तो 3 आदमी हैं, 3 प्लेसेस पे बिठाने हैं एक सीक्वेंस मेंटेन करते हुए, तो हम उनको फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज 6। 6 तरीके से ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है, जो आपको बता दिया है मैंने। यहां से समझ आ गया होगा। तो ये NPR दिखाया है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन R ऑब्जेक्ट्स चोजन आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। n अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से कोई से R ऑब्जेक्ट आपको चूज करने हैं और उनको अरेंज करना है, तो वो कितने तरीके से हो सकता है? NPR तरीके से। या ऐसा भी लिखा जाता है कहीं कहीं NP बड़ा लिख दिया और N और R प्रीफिक्स और सब्सक्रिप्ट्स में लिख दिए, या P लिख के नीचे N, R लिख दिया, इस तरीके से भी दिखाया जाता है, लेकिन जनरल नोटेशन है वो NPR है। ये जनरल नोटेशन है, बाकी कहीं कहीं इन 2 तरीके से भी दिखाया जाता है। ये NPR का फॉर्मूला है आपका, n-1, n-2, n-3 अप टू 1 तक जाना आपको, तो ये बनेगा n-r+1। ये फैक्टोरियल नोटेशन में NPR आया है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। अब आप देखिए फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 होगा, फैक्टोरियल 0 is always 1, factorial 0 is 1, factorial 1 is also equal to 1। अब ये 5p3 निकालना है, ये निकाला है n-r+1 तक, 5 4 3 हो गया। ऐसे 10p2 निकालना है तो 10 से 2 तक, 10p2 10-2+1 तक, ऐसा चलते गए 11p5। तो फॉर्मूला से निकालना है, पर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड स्क्वायर, हेक्सागोन। अब यहाँ कुछ भी लिखा है, इसका कोई मीनिंग निकले, डिक्शनरी मीनिंग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 3 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं इनसे। Any arrangement of letter is called word even though it may or may not be have any meaning or pronunciation। तो अब स्क्वायर है SQUARE, 6 लेटर्स लिखे हुए हैं, आपको 3 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। तो 6 लेटर हैं, परमुटेशन कितने बनेंगे? 6 में से किन्हीं 3 से बनाने हैं, तो 6p3 दैट इज 6 into 5 into 4, 120 तरीके से ये बनाए जा सकते हैं। एंड हेक्सागन 7 लेटर्स लिखे हैं, इनमें से कोई से 3 को लेके बनाने हैं, तो 7p3 दैट इज 765210। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। In how many different ways can 5 persons stand in a line for group photograph? ग्रुप फोटोग्राफ के लिए 5 आदमियों को खड़ा होना है, तो डेफिनेटली वहां 5 प्लेस होंगे। अब इस प्लेस पे अगर कोई भी एक खड़ा हो गया, तो उन 5 में से कोई एक होगा, तो 5 तरीके से हो सकता है वो। अब बच गए 4, उनमें से कोई एक यहां आ गया, तो वो 4 तरीके से हो सकते हैं। बच गए 3, उनमें से एक यहां आया, फिर 2 बच गए, लास्ट में जो रह गया वो यहां आ गया। तो इस तरीके से 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये 120 वेज में, यानी फैक्टोरियल 5 वेज में आप खड़े कर सकते हैं फोटोग्राफ के लिए 5 लोगों को।
अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस आर टू बी अवार्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर इन विच 13 एग्जिबिट्स हैव बीन एंटर्ड इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट वेज कैन बी प्राइज बी अवार्डेड। 13 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देने हैं। कितने तरीके से दिए जा सकते हैं? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट को सबसे पहले, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। रिपीटेशंस आर नॉट मीनिंगफुल एज नो एग्जिबिट कैन रिसीव मोर देन वन प्राइज, हेंस नंबर ऑफ परमुटेशन 13 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। तो 13 में से कोई सी 3 को अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 13 माइनस 3 दैट इज 10। फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 13 माइनस 3 फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 10। तो आप देखिए इस फैक्टोरियल 13 को मैं लिख सकता हूं 13 12 11 इंटू 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस पूरे को मैं फैक्टोरियल 10 लिख सकता हूं, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 10। तो ये फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 इंटू 12 इंटू 11 बचेगा। How many different ways can 3 students be associated with 4 chartered accountants, assuming that each chartered accountant can take at most 1 student? 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 3 स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए रखना है। वो 3 स्टूडेंट हैं, 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास जा सकते हैं। तो कितने तरीके से वो जा सकते हैं? तो 4 से उन 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कोई से 3 स्टूडेंट्स जाएंगे, तो 4p3 तरीके से ये बनेगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 दैट इज 24। अब इस टाइप के क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आते हैं, लेकिन जहां इक्वेशन की बात आती है आंसर से चलें ज्यादा सही रहेगा। 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम। मीन्स क्या हो गया, n में से कोई 3 लेने हैं, इसका 6 गुना करना है। 6 times the number of permutations of n things taken 3 at a time is equal to 7 times the number of permutation of n minus 1 things taken 3 at a time. n minus 1 p3 इसका 7 times है। अब आप देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये पूरा लंबा पड़ेगा, बजाय इसके ऑप्शंस होंगे आपके पास। तो n अगर मैं 21 रखता हूं तो 21p3 6 इंटू 21p3 इक्वल टू 7 इंटू 20p3 ऐसा बनेगा। तो चेक कर सकते हैं, n इज 21। तो 6 इंटू 21p3 मीन्स फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 18। 7 इंटू 20p3 मीन्स फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 17। तो फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 18 इसको मैं लिखूंगा 21 20 19। आगे 18 से लेके 1 तक चलेगा वो फैक्टोरियल 18 होगा जो इससे कट जाएगा। सिमिलरली इधर कैलकुलेशन करूंगा 7 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18। आगे जो लिखूंगा 17 से 1 तक वो नीचे फैक्टोरियल 17 से कट जाएगा। तो दोनों कैलकुलेट करके देखिए आप, सेम आएगा। दोनों की कैलकुलेशन अगर आप करते हैं बिल्कुल सेम आएगा। सिक्स इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 47880। और अगर मैं इधर करता हूं 7 इंटू 20 19 18 तब भी यही आ रहा है। दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो n आप आंसर से जाएं ज्यादा बढ़िया है, बजाय कि आप सॉल्व करें इक्वेशन को, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। फाइंड n इफ np3 इक्वल टू 60। यहां भी ऑप्शन से जाएं, n की जगह अगर 5 रखते हैं तो 5p3 कैलकुलेट करके देख लें, 60 मिल जाएगा आपको। सेम पैटर्न
आर निकालना है तो आर के जो ऑप्शंस है वो इसमें रखें और सीधी सीधी कैलकुलेशन कर दें, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये सब कुछ नहीं करना है। In how many different ways can a club with 10 members select a president, secretary and treasurer if no member can hold 2 offices and each member is eligible for any office? 10 लोग हैं, उनमें से 3 आपको अरेंज करने हैं, प्रेसिडेंट बनाना है, एक सेक्रेटरी बनाना है, एक ट्रेजरर बनाना है। तो 10 में से 3, तो 10p3 तरीके से 720 तरीके से ये हो सकता है। When John arrives in New York, he has 8 shops to see, but he has time only to visit 6 of them. 8 दुकानें देखनी थी लेकिन टाइम ही इतना ही है कि 6 देख सकता है, तो कितनी तरीके से वो अरेंज कर सकता है उसके शेड्यूल को। यहाँ अरेंज वर्ड आया है, इसका मतलब हमें परमुटेशन करना है। तो अब 8 दुकानों में से 6 के परमुटेशन करने, तो 8p6 मीन्स फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 means 876543, that is 20160 ways. इस चैप्टर में आप आंसर को फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हजारों लाखों तरीके आते हैं, तो लाखों तरीकों को आप लिख नहीं सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये आपको जो ऑप्शन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑप्शन अगर मिल गया तो एग्जैक्ट सही है वो, और नहीं है तो ऑप्शन से जाइए जहां पे इक्वेशन मैच हो जाती, वही सही है आंसर। When Dr. Ram arrives in dispensary, he finds 12 patients waiting to see him. If he can see only one patient at a time, find the number of ways he can schedule his patients if they all want their turn. तो 12 पेशेंट हैं, अब एक बार में एक ही पेशेंट को देख सकता है, तो कितनी तरीके से उन पेशेंट्स को अरेंज कर सकता है। तो 12p एक तरीके से या फैक्टोरियल 12 तरीके से अरेंज कर सकता है, 12p 12 तरीके से, तो फैक्टोरियल 12 तरीके हुए, ये 47900160 इतना बड़ा नंबर आ रहा है। आपके डबल आ रहा आंसर, नीचे वाला। If there are, B part है, if 3 leaves in disgust before Dr. Ram gets around to seeing them. 3 आदमी परेशान होकर चले गए कि देख ही नहीं रहा क्या है। तो अब कितने बचे? 9। तो उन 12 में से 9 को अरेंज करना है, तो 12p9 दिस। इसी तरीके के ये क्वेश्चन है, ऐसे जो है 1 2 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में। 9th जैसा कुछ आ सकता है, np4 इक्वल टू 12 इंटू np2 देन n इज इक्वल टू। अब ये देखिए माइनस में दिया है, ये माइनस में कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो यही गलत हो गया। देन p4 लिखा है, तो n या तो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा, 4 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए अब यहाँ पे 6 और 5 दिए हैं, तो इन दोनों को चेक करके देखना पड़ेगा हमको, वहां से आप निकाल सकते हैं। 6p4 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इधर 12 इंटू np2 6p2 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, 1 अपॉन 2 इक्वल टू 12 4 3 2 1 अपॉन 2, तो सही आ गया 6। np3 रेशियो np2 3:1 है, तो n कितना होगा? n की वैल्यू रख के देखनी है, mn दिए हुए हैं सारे, जहां भी दे रखे हैं वो वैल्यूज आपको पुट करके देख लेनी है। अब जैसा ये है, नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड, वर्ड पे ध्यान दीजिए, रीअरेंज्ड लिखा है, नॉट अरेंज्ड, रीअरेंज्ड लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इनको फिर से कैसे जमाया जा सकता है, मींस एक बार तो ये जमा हुआ ही है कंप्यूटर,
एक अरेंजमेंट तो ये है ही है, रीअरेंज करना है तो टोटल नंबर में से एक कम कर दो। तो अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस पे आपको ये COMPUTER सब अलग अलग है, तो 8 ही लेटर्स अरेंज करने हैं। तो 8P8 या फैक्टोरियल 8 तरीके से 8 7 6 5 4 3 2 1 ये आ रहा है 40320। 40320 अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब एक अरेंजमेंट कंप्यूटर तो ऑलरेडी हो रखा है, रीअरेंज कह रहा है तो बचे 40319, वो आंसर आएगा। तो शब्द पे ध्यान देना है, रीअरेंज कह रहा है इसका मतलब जो अरेंजमेंट एक हमको दे रखा है उसको छोड़ देना है। ये ऐसा क्वेश्चन 16th है, ये बहुत पूछते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है। 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 10 पेपर हैं, उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि जो सबसे अच्छा पेपर है और सबसे खराब पेपर है वो कभी भी साथ में ना आए। तो कितने तरीके से ऐसा हो सकता है, ये देखिए, मान लिया कि 10 पेपर ये हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पेपर हैं। इन 10 पेपर को मैं कैसे जमा सकता हूं 10 प्लेस में। इस प्लेस पे सबसे पहले 10 में से कोई भी एक आ गया, फिर बचे 9 में से एक कोई यहां आ गया, 8 तरीके से यहां 7 6 5 4 3 2 1, यानी फैक्टोरियल 10 तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं। अब इन फैक्टोरियल 10 अरेंजमेंट में वो अरेंजमेंट भी शामिल है जब बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर साथ में आ गए, वो भी शामिल है, क्योंकि ये टोटल अरेंजमेंट हो गए, हमें उनको साथ में नहीं रखना है। तो वो साथ में आ रहे हैं ऐसे तरीके, उनको हम हटा दें तो क्या होगा, मान लिया कि ये दोनों हैं, जो एक बेस्ट है और एक वर्स्ट है, ये साथ में आ गए, तो इनको हम एक कॉम्बिनेशन मान लेते हैं। ये एक मान लिया हमने, तो इन दोनों को एक ही मान लिया, तो अब कितने हो गए, ये 9 हो गए। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 9 तरीके से अरेंज कर सकता हूं, जबकि ये दोनों आपस में जगह बदल सकते हैं, तो 2 तरीके से हो सकता है ये अरेंजमेंट, तो डबल हो जाएंगे ये। तो ये अरेंजमेंट कौन से हो गए, जब ये दोनों साथ में हैं, तो इनको माइनस कर दूं टोटल में से, तो बच जाएंगे जब ये दोनों साथ में नहीं है। तो फैक्टोरियल 10 को लिखा 10 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 कॉमन लिया, 10 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 9 इंटू 8, तो 8 फैक्टोरियल 9, ये इसका आंसर आएगा। इसको और डिटेल में बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पेपर हैं। कोई सा भी एक पेपर यहां आ गया, 10 में से कोई सा ही एक आ गया, तो 10 तरीके से आ सकता है, या तो पहला आ जाए, या दूसरा, या तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 तरीके से यहां आ गए। अब जो यहां आ गया वो आगे नहीं आ सकता, तो अब बच गए 9 पेपर, उनमें से कोई एक यहां आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 पेपर। अब 2 पेपर तो आप रख चुके, बचे 8, उनमें से कोई एक तीसरी प्लेस पे आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, फिर बचे 7, 2 3 4 5 6 7, फिर 6 बचेंगे, फिर 5 बचेंगे, फिर 4 बचेंगे, फिर 3 बचेंगे, फिर 2 बचे, और जो लास्ट में रह गया वो यहां आ गया। तो यहां 10 तरीके से आया, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो कुल मिला के ये फैक्टोरियल 10 तरीके हो गए। सबको अरेंज करने के टोटल तरीके फैक्टोरियल 10 हैं। अब
कोई से भी दो हमने मान लिए जो बेस्ट एंड वर्स्ट हैं, तो बेस्ट एंड वर्स्ट ये एक साथ आ गए मान लिया, तो इनको एक मान लिया हमने, दोनों को ये एक ही है, दोनों एक साथ बंधे हुए हैं, दोनों को स्टेपल कर दिया तो ये एक ही है। तो अब हमारे पास हो गए टोटल 9, इन 9 में से कोई एक यहां आ जाएगा, बचे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये फैक्टोरियल 9 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन हमने बना रखा था, स्टेपल कर रखे थे, इसमें बेस्ट यहां और वर्स्ट यहां आ गया, या वर्स्ट यहां या बेस्ट यहां आ गया, दो तरीके से हो सकते हैं ये, इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपके डबल हो जाएंगे। अब यहां पे फैक्टोरियल 10 को मैं लिख सकता हूं 10 फैक्टोरियल 9, क्योंकि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस 1। जैसा आप फैक्टोरियल 5 करते हैं तो 5, 4, 3, 2, 1। अब 4, 3, 2, 1 को मैं फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूं, तो 5 फैक्टोरियल 5 को लिखा 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो एक कम हो गया यहां पे, तो मैंने 10 को लिखा फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू फैक्टोरियल 9, माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 कॉमन लिया तो 10 माइनस 2 दैट इज 8 फैक्टोरियल 9। इस तरीके से ये क्वेश्चन बना। सेम पैटर्न का 17th क्वेश्चन है, n articles are arranged in such a way that two particular articles never come together। n चीजें इस तरीके से आपने अरेंज की है कि कोई दो पर्टिकुलर चीजें एक साथ नहीं आए कभी भी। तो कितने तरीके से ऐसे अरेंजमेंट हो सकते हैं कि टोटल तो फैक्टोरियल n अरेंजमेंट हो गए, उसमें से दो चीजें एक साथ नहीं आ रही है, तो आपके पास बच गए फैक्टोरियल n माइनस 2, और वो दोनों हैं वो आगे पीछे हो सकती है, दो कॉम्बिनेशन उनके बन सकते हैं। तो फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। अब यहां से मैं इसको लिख सकता हूं फैक्टोरियल n को n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। फैक्टोरियल n माइनस 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा मेरा वो ये आ जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2। इस तरीके से हमको निकालना है। 12 स्कूल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन ऐसा कर चुके, 12p3 तरीके से निकल जाएगा ये फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 9, तो ये 12, 11, 10 कितना हो गया 110 इंटू 12, 1200 और 1320। इस टाइप के क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं कि नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ डिजिट 3, 4, 5, 6, 7, नो डिजिट इज रिपीटेड। ये नंबर नहीं है, नो है, ये डॉट नहीं है, नो डिजिट इज रिपीटेड। नंबर ऑफ सच नंबर्स इज 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 5000 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इस प्लेस में आपके 5, 6, 7 इन 3 में से कोई एक नंबर आ सकता है। 5, 6, 7 में से कोई एक नंबर आएगा तभी 5000 से बड़ा बनेगा नंबर। अगर यहां 3 या 4 आते हैं तो 5000 से बड़ा नंबर नहीं बन सकता, इसलिए यहां तो आप 3 तरीके से रख सकते हैं। इन 3 में से कोई एक नंबर यहां आ गया, अब बच गए 4 नंबर, उन 4 में से कोई एक यहां आ जाएगा, फिर बचे 3, फिर बचे 2, 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आ गए 72 वेज। और आसानी से समझाता हूं इसको, 3, 4, 5, 6, 7 है, 4 प्लेस है हमारे पास, 1, 2, 3, 4। यहां पे आपके पास नंबर हमारे पास है 3, 4, 5, 6, 7। 5000 से बड़ा नंबर चाहिए तो यहां या तो 5 आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा। अब अगर यहां 5 आ गया तो मैंने इस 5 को छोड़ दिया,
बचे 3 4 6 7, इनमें से कोई भी एक यहां आ सकता है। 3 4 6 7, अगर यहां 6 आया तो 3 4 5 7, यहां 7 आया तो 3 4 5 6। अब 5 और 3 यहां आ गए, तो तीसरे प्लेस पे या तो 4 आएगा या 6 आएगा या 7 आएगा। 5 4 अगर आ गए तो 3 6 7 आएगा, फिर 5 6 आ गए तो 3 4 7 आएगा, 5 7 आ गया तो 3 4 6 आएगा। तीसरे प्लेस तक हो गया। अब चौथे प्लेस की बात करूं, 5 3 4 तो फिर 6 5 3 4, तो 6 या 7 में से कोई एक आएगा। ऐसे 5 3 6 हो गया तो 4 या 7 में से कोई एक आएगा, फिर 5 3 7 हो गया तो 4 या 6 में से कोई एक आएगा। तो आप देखिए यहां 5 3 4 6 एक नंबर बना, देन 5 3 4 7 दूसरा नंबर बना, देन 5 3 6 4 तीसरा बना, देन 5 3 6 7 चौथा बना, देन 5 3 7 4 पांचवा बना, देन 5 3 7 6 छठा बना। तो एक नंबर से ये 6 बने। ऐसे ही फिर इस 4 के 5 4 फिर 6 4 5 4 6 7 फिर 5 4 6 5 4 7 4 7 6 देन 5 6, इस तरीके से हर एक के 6 बनेंगे, तो टोटल आपके पास 72 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो एग्जाम में आप इस तरीके से बना के देखेंगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला से चलना है। पर अगर फॉर्मूला से नहीं आ रहा है तो ऐसे बना के भी देख सकते हैं आप। ये एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर बहुत जरूरी हो रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, अदरवाइज पेपर अटक जाएगा, तो फिर आपको इस तरीके से बना के देख लेने हैं। अब ये ट्राइंगल है, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आता है। नंबर ऑफ वेज लेटर ऑफ वर्ड ट्राइंगल बी अरेंज्ड सो दैट वर्ड एंगल विल ऑलवेज प्रेजेंट। अब देखिए ट्राइंगल में ये कह रहा है कि एंगल हमेशा होना चाहिए, यानी ये तो इसी तरीके से इसी ऑर्डर में लिखे जाने हैं। तो अब क्या रह गया आपके पास, टी आर आई और एंगल, तो 4 प्लेस रह गए। ये तो अपने आप में एक हो गया पूरा, ये तो हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो ये एक तो ये हो गया, बाकी टी आर आई रह गए। तो अब टोटल 4 प्लेस हैं, 4 चीजें हैं, तो मैं इन 4 में से कोई एक यहां रख दूं, कि जैसे यहां पे टी रख दिया या आर रख दिया या आई रख दिया या ANGLE रख दिया। 4 तरीके से यहां रख सकता हूं। देन यहां अगर 4 आ गया तो बचे टी आर आई, टी आर आई एंगल, 4 तरीके से है। अगर यहां टी है तो यहां बच जाएगा आर आई और एंगल, 3 तरीके से। फिर टी और आर आ गया तो आई और एंगल बच जाएगा। इस तरीके से 2 तरीके से यहां आएंगे, तो ये बनेगा 4 3 2 इंटू 1। चौबीस तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि आप इनको बना के देखें तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर फॉर्मूला में आपको दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बना के भी देख सकते हैं आप कॉम्बिनेशन। अगर छोटा सवाल है, कई 3 4 ही चीजें हैं, तो आप आसानी से उनको बना सकते हैं, देख सकते हैं। देन सर्कुलर परमुटेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। सर्कुलर परमुटेशन है कि कभी कभी क्या होता है कि अरेंजमेंट है वो सर्कल में करने होते हैं। अभी तो हमने जो अरेंजमेंट देखे वो सारे आपके लीनियर अरेंजमेंट थे, टोटल लीनियर अरेंजमेंट।
ये सारे लीनियर अरेंजमेंट है, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो सर्कुलर है कि अगर कहीं कोई गोला बना के बैठ गए लोग, n लोग गोला बना के बैठ गए, तो उनको कितनी तरीके से अरेंज किया जा सकता है, तो ये आएगा फैक्टोरियल n-1। क्यों होता है? इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जो सबसे पहले बैठेगा गोले में उसके लिए किसी तरह का कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी जाके बैठ जाए, कोई अरेंजमेंट नहीं करना है आपको। जो सबसे पहले गोले में बैठ रहा है उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो कहीं भी जाके बैठ सकता है। ये अगर गोला है, इसमें बिठाना है लोगों को, तो जो सबसे पहले बैठेगा वो कहीं भी जाके बैठ जाए, यहां बैठ गया हो तो यहां बैठ गया, यहां 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 कहीं बैठ सकता है। अब बाकी के जो बचे, एक बैठ गया तो टोटल में से एक कम हो गया, अब उनको आपको अरेंज करना है कि वो इसके राइट में बैठेंगे, एक लेफ्ट में बैठेंगे, उनको अरेंज करना है, यानी टोटल फैक्टोरियल n-1 अरेंजमेंट हो जाएंगे कि अगर 5 लोगों को बिठाना है तो एक तो कहीं भी जाके बैठ गया, बाकी जो बच गए 4 उनके लिए 4 प्लेस हैं, तो वो 4 × 3 × 2 × 1 24 तरीके से बैठ सकते हैं। तो फैक्टोरियल n-1 कॉम्बिनेशन होते हैं। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बीड्स का। बीड्स वाले क्वेश्चन है कि मान लिया कोई माला पिरो रहे हैं आप, तो माला जब पिरो रहे हैं तो सबसे पहले उस माला में, धागे में जो आपने मनका डाला, बीड डाला, वो सबसे नीचे जाके रुक जाएगा, सबसे बीच में यहां सेंटर में जाके रुक जाएगा। अब दूसरा मनका डालोगे आप तो वो अगर आप राइट में डालते हैं तो यहां आ जाएगा, यहां आके रुक जाएगा, इसके पास आके। तीसरा डालोगे यहां आ जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यहां तक आ गया। अब अगर आप और 10 डालते हो तो वो सारे के सारे इधर जाएंगे, क्योंकि इधर जगह है ही नहीं, तो आपको सिर्फ इधर जमाना है, इधर तो जमाना ही नहीं, वो अपने आप ही जम जाएंगे। इसलिए जब भी बीड्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास फैक्टोरियल n-1/2 टोटल तरीके होंगे, आधे ही तरीके से आपको जमाना है, आधे तो खुद ही जम जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है यहां पे, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n person along round table so that no person has same 2 neighbors is factorial n-1/2. Number of necklace formed with n beads of different colors, factorial n-1/2. अलग अलग तरीके के बीड्स हैं, मोती हैं, मन के, वो डाल रहे हैं आप, तो एक तरीके से एक तरफ आपने जमा दिया तो दूसरी तरफ अपने आप जम जाएंगे, तो ये फैक्टोरियल n-1/2 तरीके से जमेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है, पेपर में कई बार इस पे क्वेश्चन आता है। अब परमुटेशन विद रेस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर ऐसा कहा जाए कि n चीजें हैं, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर चीज तो लेनी नहीं है आपको, इसका मतलब फिर बच गए n-1, उन्हीं में से कोई r लेने हैं। A particular object is not taken in any arrangement. किसी एक ऑब्जेक्ट को आपने हटा दिया कि इसको तो लेना ही नहीं है, तो फिर तो 10 अगर थे उसमें से किसी एक को नहीं लेना तो 9 ही बच गए। उन 9 में से ही जितने आपको लेने हैं वो लेने पड़ेंगे, तो n-1 PR हो जाएगा। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड। अब आप देखिए, एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको हमेशा लेना ही लेना है। तो मान लिया क्रिकेट की टीम बना रहे हैं आप, 15 लोग अवेलेबल हैं, आपको 11 सेलेक्ट करने हैं, कप्तान तो लेना ही लेना है टीम में। ऐसा नहीं होगा कप्तान ही बाहर हो गया टीम से, तो कप्तान तो आना ही है। तो अब 15 लोगों में से आप 11 की टीम बना रहे हैं, उसमें से कप्तान तो कंफर्म ले लिया, तो अब कितने लोग बच गए?
14 बचे, उसमें से लेने कितने हमको अब 10, क्योंकि एक तो कप्तान तो आ चुका, यानी n में से भी एक कम हो गया और r में से भी एक कम हो गया, तो n-1 p r-1। How many arrangements can be made out of letter of the word drought? Vowels never bring separated. अब देखिए ये लिखा है कि ड्राउट कोई वर्ड है, इससे आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहां रीअरेंज नहीं लिखा है, अरेंजमेंट लिखा है, तो टोटल निकालने हैं आपको, एक कम नहीं करना है। अब ये दिया है ड्राउट, ड्राउट दिया है, तो ये क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस आपके पास अवेलेबल है। अब ये कहता है कि वॉवल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड, वॉवल्स को कभी भी सेपरेट नहीं करना है, यानी वॉवल हमेशा साथ में आएंगे। तो आप देखिए वॉवल कौन कौन है, ए और यू, तो ये दोनों साथ में आएंगे। अब इन दोनों को एक यूनिट मान लिया आपने, तो अब क्या रह गया, डी आर ए यू जी एच टी, 6 रह गए। इनको आप फैक्टोरियल 6 तरीके से जमा सकते हैं, और जो ए यू है ये 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ए पहले आ जाए यू बाद में आ जाए, या यू पहले आ जाए ए बाद में आ जाए, तो डबल हो जाएंगे तरीके। तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू फैक्टोरियल 6 दैट इज 1440 वेज। 1440 इससे आप शब्द बना सकते हैं, डी आर ए यू जी एच टी, इन 7 लेटर्स से 1440 शब्द बनाए जा सकते हैं। अब आप इनको लिख के नहीं बता सकते, लिख के नहीं बता सकते कि 1440 वर्ड ये बन गए। डी आर ए यू जी एस टी एक हो गया, डी आर यू ए जी एस टी एक हो गया, डी आर जी एस टी यू ए एक हो गया, डी आर जी एस टी ए यू एक हो गया, फिर डी आर जी ए यू एच टी हो गया, डी आर जी एच ए यू टी हो गया। ऐसे करके आप 1440 नहीं बना सकते, बनाने बैठोगे 2 घंटे में भी नहीं बनेंगे, इसलिए आपको फॉर्मूला से ही चलना है। पर जो छोटा अगर हो 2-3 ही है तो बना के भी देखे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है जैसा हमने जो किए थे उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज इन विच n बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो दैट 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर। कोई 2 बुक एक साथ ना आए, n बुक्स हैं उनको आप फैक्टोरियल n तरीके से जमा सकते हैं। अब अगर उसमें से कोई सी 2 बुक एक साथ नहीं आनी है, तो जो फैक्टोरियल n तरीके से जमाया उसमें तो वो भी एक साथ आ गई, तो अब इनको एक साथ नहीं लाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये एक साथ आ रहे हैं, उन तरीकों को टोटल तरीकों में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास इनके एक साथ नहीं आने के तरीके आ जाएंगे। तो टोटल तो फैक्टोरियल n तरीके हैं मेरे पास। अब ये 2 बुक्स एक साथ अगर आ जाती है तो बच जाएंगे मेरे पास n-1, इन दोनों का एक ग्रुप बना दिया, तो n-1 बुक रह जाएगी, उनको मैं फैक्टोरियल n-1 तरीके से जमा सकता हूं, और ये जो 2 बुक थी इन दोनों को आगे पीछे कर सकता हूं, 2 तरीके से जमा सकता हूं, तो 2 इंटू फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल n में से 2 इंटू फैक्टोरियल n-1 माइनस करूंगा, तो ये बचेगा मेरे पास n-2 फैक्टोरियल n-1। जो क्वेश्चन हमने किया था वही यहां पे इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, there are 6 books on economics, 3 on mathematics and 2 on accountancy. In how many ways can these be placed on a shelf if books on same object are to be together, same subject are to be together? यानी इकोनॉमिक्स की 6 बुक एक साथ होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की तीनों एक साथ होनी चाहिए, अकाउंट्स की दोनों एक साथ होनी चाहिए। तो फैक्टोरियल 6 बुक्स, फैक्टोरियल 6 तरीके से आप जमा सकते हो 6 बुक्स को, उनमें से 3 बुक्स है वो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकती है मैथमेटिक्स की, अकाउंट्स की फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकती है। तो अब इनको अगर एक ही यूनिट मान लिया जाए तो ये टोटल 3 प्लेस हो जाएंगे कि इकोनॉमिक्स की 1 2 3 4 5 6, ये इकोनॉमिक्स की एक साथ रहेगी, इनको एक यूनिट मान लिया। मैथमेटिक्स की ये तीनों एक साथ रहेगी, ये एक यूनिट मान ली। अकाउंटेंसी की दोनों एक साथ रहेगी, एक यूनिट मान ली। तो इस तरीके से अब आपके पास 3 प्लेस हो गए, तो आप इन पे फैक्टोरियल 3 तरीके से जमा सकते हैं कि यहाँ इकोनॉमिक्स की बुक्स आ जाए, या मैथ्स की आ जाए, या अकाउंट्स के आ जाए,
तो 3 तरीके से यहां जमा सकते हैं, 2 तरीके से बची वो यहां, और लास्ट में जो बच गई यहां आ जाएगी। तो फैक्टोरियल 3 तरीके से आप यहां जमा सकते हैं। उसके बाद ये जो अकाउंट्स की बुक थी 6, इनमें से इनको भी फैक्टोरियल 6 तरीके से जमा सकता हूं। तो यहां पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी में से कोई भी एक आ गई, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी में से जो पहले यहां आ गई उसको छोड़ के बाकी की 5 बच गई वो यहां आ गई, फिर इन दोनों को छोड़ के बची 4 वो यहां, उनमें से कोई एक यहां आ गई, फिर 3, 2, 1। तो फैक्टोरियल 6 तरीके से मैं इकोनॉमिक्स की बुक को जमा सकता हूं, फैक्टोरियल 3 तरीके से मैथमेटिक्स की बुक्स को जमा सकता हूं, और फैक्टोरियल 2 तरीके से अकाउंट्स की बुक्स को जमा सकता हूं। तो इस तरीके से टोटल मेरा ये 51840 अरेंजमेंट्स आएंगे। ये सारे जो हम कर चुके हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, उसी पैटर्न पे हैं। ये डॉगमेटिक, ये कई बार पूछा हुआ है। नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड। देख लीजिए DOGMATIC, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो 3, 6, 8 इसमें प्लेसेस हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फैक्टोरियल 8 तरीके से आ सकते हैं, 40, 320 हो जाएगा ये। Number of arrangements of 10 different things taken 4 at a time in which one particular thing always occurs। वो चीज तो आनी है, तो 10 में से एक वो तो आनी है, बच गई 9, और जो 4 सेलेक्ट करनी थी उनमें से एक तो आनी है वो, तो बच गई 3। तो 9p3 तरीके से हम कर सकते हैं फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6, तो 9, 8, 7। कितना आ गया? 504। अब 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम, ये 4 कोई सी हैं, ये बन जाएगा आपका। इन 4 को आप कोई सी 4 ले सकते हैं 4 तरीके से, ये आ सकती है, तो इंटू 4 हो जाएंगे, 2016 हो जाएगा। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स taken 4 at a time in which one particular thing never occurs। कोई एक पर्टिकुलर चीज है वो कभी नहीं आएगी। तो अब इन 10 में से 9 है वो लेनी, 9 बची, उनमें से कोई सी 3 लेनी है हमको। बाकी ये सारे क्वेश्चंस जो है वो डिफरेंट थिंग 9 है। मंडे, मोबाइल, राउंड टेबल है, ये है जैसा 5 पर्सन आर सिटिंग इन राउंड टेबल इन सच वे दैट टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन राइट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन। नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स, 5 पर्सन है, राउंड टेबल में बैठने हैं। किस तरीके से बैठने हैं कि टॉलेस्ट पर्सन है वो ऑलवेज ऑन राइट साइड ऑफ शॉर्टेस्ट पर्सन, इस तरीके से है। तो इन दो का तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, और ये एक ही रहेगा क्योंकि ये आपस में जगह नहीं बदल सकते, क्योंकि फिक्स कर दिया इन्होंने कि टॉलेस्ट पर्सन है वो हमेशा शॉर्टेस्ट के राइट में रहेगा। तो टॉलेस्ट है वो शॉर्टेस्ट के राइट में, एक अरेंजमेंट तो ये हो गया। अब बाकी के क्या बच गए, कितने लोग हैं टोटल? 5, उनमें से 2 तो ये हो गए, अब 3 बचे, इनको बिठाना है आपको। तो फैक्टोरियल कितना हो गया? तो 6 तरीके से आप इनको बिठा सकते हैं। अब कॉम्बिनेशंस की बात आती है। कॉम्बिनेशंस में कोई अरेंजमेंट नहीं है आपका, इसमें हैफाजार्डली कोई सा भी उठा लिया कि 5 बॉल अगर रखी हुई है, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी, बॉल्स पे नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर लिखे हुए हैं बॉल्स पे, आंखों पे पट्टी बांध दी और कह दिया कि अब आप कोई सी 3 बॉल उठा लीजिए।
तो 5 में से कोई सी 3 बॉल उठानी है, कोई सीक्वेंस नहीं है, तो वो 5C3 तरीके से आएगी। 5C3 मीन्स 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, दैट इज 5 4 3 2 1 अपॉन 2 1 इंटू 3 2 1, 3 2 1 से 3 2 1, 2 से ये 4 2 टाइम्स, तो 10 ऐसे वेज हो सकते हैं जहां आप 5 में से कोई सी 3 बॉल्स उठा सकते हैं, 10 तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। ये जो आते हैं एन निकालने वगैरह, ये तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। बॉक्स कंटेन 7 रेड 6 व्हाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स। ये आपका बॉक्स है, 7 तो इसमें रेड है, 6 व्हाइट है, 4 ब्लू बॉल्स। टोटल कितने हो गए? 70. How many selecting of 3 balls can be made? How many selections of 3 balls can be made? इन 17 में से कोई सी 3 बॉल निकालनी है। इस तरीके से निकालनी है कि all 3 are red, तीनों की तीनों रेड है, तो ऐसे केस में वो इन 7 में से ही होगी। इन 7 में से ही कोई 3 हो सकती है, इनको मैं रेड नहीं कह सकता। तो 7C3 यानी 35 तरीके से वो 3 बॉल्स निकाली जा सकती है, इस तरीके से कि वो तीनों रेड हो। नन इज रेड, कोई भी रेड नहीं है, इसका मतलब इन 10 में से ही आएगी कोई वो 3, 10C3 तरीके से। अब देखिए ये जो कैलकुलेशन का तरीका है फॉर्मूला में अप्लाई करना, इससे भी शॉर्ट ट्रिक है, वो बताता हूं आपको। 10C3 मीन्स हो गया 10 से लिखना शुरू कीजिए, और यहां 3 लिखा है तो 3 नंबर लिखिए, एक एक कम करते जाइए। 10 9 8 और नीचे 3 2 1, 120, 10C3 120। अगर 10C2 निकालना है आपको तो आप देखिए 10 9, यहां 2 लिखा तो 2 ही नंबर लिखे, और 2 से लिख के स्टार्ट किया, 1 तक आया 45। तो ये शॉर्ट वे है कैलकुलेशन का कि एनसीआर निकालना है तो एन से लिखना शुरू कीजिए, आर जितना है उतने नंबर लिखिए, एक एक कम करते जाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, और नीचे आर जितना वहां से शुरू कीजिए और 1 तक जाइए। ये सारा आप इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ये हम देख चुके हैं। अच्छा, एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। छोटा करना हो अगर आपको कैलकुलेशन को, तो ये प्रॉपर्टी काम में लेते हैं। जैसा आप कहिए 8C6 कैलकुलेट करें, यह आएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6, ये 8C6 हुआ। इसी को अगर मैं 8C8 माइनस 6 लिखता हूं, मीन्स 8C2 लिखता हूं, तो देखिए फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, तो सेम आ गया फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, सेम आ गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। ये कहां काम में लेते हैं? जहां हमको इक्वेशन में कैलकुलेशन छोटी करनी हो। तो अगर मुझे 8C6 निकालना है तो आप देखिए 8 से स्टार्ट करके 6 नंबर लिखूंगा, 8 7 6 5 4 3 डिवाइड बाय 6 5 4 3 2 1, तो 6 5 4 3 तो कट गया, 8 7 2 1 बचा। अब अगर 8C2 निकालता हूं तो 8 7 2 1, यही बचा। तो हम कैलकुलेशन को छोटी बना लेंगे इससे। ये प्रॉपर्टी है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन को छोटी बनाने के लिए, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। कभी कभी ये प्रॉपर्टी भी काम आती है, n+1 CR इक्वल टू NCR प्लस NC R-1।
यहाँ n+1 था तो यहाँ दोनों पे n रह गया और यहाँ r है तो एक पे r-1 कर दिया। इस प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा काम नहीं लेते लेकिन कहीं कहीं काम आती है। NC0 हमेशा 1 होगा, किसी भी नंबर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाए तो एक ही तरीका होगा जब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बने। सो NC0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, NCn इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 5 चीजें हैं, उनमें से पांचों को उठानी है तो एक ही तरीका जब पांचों उठा ली जाए। तो NC0 भी 1 होगा, NCn भी 1 होगा। यहां भी आप देख सकते हैं NCn इक्वल टू NCn-n, दैट इज NC0। इक्वेशन टाइप के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं ऑप्शन से, इनमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से जा सकते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स दिए हैं। परमुटेशन व्हेन सम ऑफ थिंग्स आर अलाइक टेकन ऑल एट ए टाइम। तो अब एक जैसी है, कहीं रिपीटेशन हो रहा है तो जितनी बार रिपीटेशन हो रहा है हम उससे डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल से। Permutation when each thing may be repeated once, twice, up to r times in any arrangement, ये n पावर r से होगा कि n है कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उतनी ही बार अरेंजमेंट हर बार करेंगे हम, तो वो n इंटू एन इंटू एन, इस तरीके से r बार अगर करते हैं तो n की पावर r बन जाएगा। सो परमुटेशन व्हेन ईच थिंग में बी रिपीटेड वंस, ट्वाइस, अप टू r टाइम्स। तो 2 बार अगर करेंगे तो जैसा आप कहें कॉइन टॉस किया आपने, कॉइन के एक बार में 2 पॉसिबल आउटकम है। अगर आपने 3 बार टॉस किया तो पहली बार में हेड टेल आ सकता है, दूसरी बार भी हेड टेल आ सकता है, तीसरी बार भी हेड टेल आ सकता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बार हो गया वो। तो ऐसे n की पावर r होता है। देन n डिफरेंट थिंग टेकिंग सम और ऑल ऑफ n थिंग्स एट ए टाइम। कुछ चीजें हैं वो एक साथ ले लें हम, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 2 पावर n माइनस 1, जिनके 2 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन आप ऑलरेडी ले चुके हैं तो वो कम कर लीजिए, तो 2 पावर n माइनस 1 बनेगा। क्वेश्चंस में समझ आएंगे ये। अब ऐसा लेटर दिया है कैलकुलस। अब आप इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन है। 8 पोजीशन पे फैक्टोरियल 8 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। इन 8 में से कोई भी एक यहां आ गया, फिर 7 6 5 4 3 2 रिमेनिंग यहां रह गया। ये तो फैक्टोरियल 8 तरीके हुए। लेकिन यहां देखिए सी आपका 1 बार 2 बार आ गया, तो मैं उससे डिवाइड कर दूंगा फैक्टोरियल 2 से। फिर u भी 2 बार आ गया, तो फिर इस u के लिए भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दूंगा। और l भी 2 बार आया है, तो इस l के लिए भी फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 यानी फैक्टोरियल 7 रह गया है 5040। अब देखिए ये कहता है हाउ मेनी वेज कैन 17 बिलियर्ड बॉल्स बी अरेंज्ड। 17 बॉल्स को अरेंज करना है। तो मान लिया 17 प्लेसेस हो गए जिन पे एक एक बॉल रख सकते हो, तो वो फैक्टोरियल 17 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अब 7 ऑफ देम आर ब्लैक, यानी 7 है वो एक जैसी है, तो उनमें से कोई भी रिपीट होगी तो वो फैक्टोरियल 7 तरीके से रिपीट हो सकती है, तो डिवाइड कर दिया। 6 रेड है तो फैक्टोरियल 6 से डिवाइड किया, 4 व्हाइट है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये है A man has 5 friends, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, in how many ways can he invite one or more of his friends to dinner? 5 फ्रेंड है, डिनर पे बुलाना है 1 और मोर, तो या तो वो किसी एक को बुलाए, या किन्हीं 2 को बुलाए, या किन्हीं 3 को बुलाए, या 4 को बुलाए, या 5 को बुला ले। एक तरीका तो ये हो सकता है, ये जो सॉल्व करके दिखाया है, 5 में से किसी एक को बुला दिया, या 2 को बुला लिया, या 3 को, या 4 को, या 5 को बुला लिया। 31 वेज। एक तरीका इसका ये हो सकता है कि बुलाना है, इनवाइट करना है,
तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो किसी को इनवाइट ना भी करे। वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक या उससे ज्यादा को इनवाइट करे, मे बी पॉसिबल किसी को इनवाइट ना करे, तो दो ऑप्शन है उसके पास, या तो इनवाइट करे या ना करे। फर्स्ट के लिए भी यही ऑप्शन है, सेकंड के लिए भी यही है, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए भी, फिफ्थ के लिए भी। तो पहले कैंडिडेट के लिए, पहले फ्रेंड के लिए दो ऑप्शन है, उसको बुलाए या ना बुलाए, एंड दूसरे फ्रेंड के लिए भी दो ऑप्शन है, बुलाए ना बुलाए, एंड तीसरे के लिए भी दो ऑप्शन, बुलाए ना बुलाए, एंड चौथे के लिए भी दो ऑप्शन, पांचवें के लिए भी दो ऑप्शन। तो टोटल 2 की पावर 5 तरीके से वो अरेंज कर सकता है। उसमें से एक ऐसा तरीका होगा जिसमें वो किसी को नहीं बुलाए, उसको कम कर दें, क्योंकि कम से कम एक को हमको बुलाना है। तो 2 की पावर 5 में से एक कम कर दिया तो 31 वेज हो गए। अब ये कमिटी के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट हैं ये क्वेश्चन। 7 मैन एंड 3 लेडीज, 7 तो आपके 7 तो मेल है और 3 फीमेल है, लेडीज है। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच अ कमिटी ऑफ 6 कैन बी फाउंड ऑफ देम। इन 10 में से 6 लोगों की कमेटी बनानी है। इफ कमिटी इज टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 लेडीज, तो 6 लोग आपको सेलेक्ट करने हैं, कम से कम 2 लेडीज हो या 3 लेडीज हो। लेडीज टोटली 3 ही है, तो अगर 2 लेडीज हैं तो 4 जेंट्स हुए, 3 लेडीज है तो 3 जेंट्स हुए। ये 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। और यहां पे आएगा एंड 4 जेंट्स एंड 2 लेडीज की कमेटी बने और 3 जेंट्स एंड 3 लेडीज की कमेटी बने। तो 4 जेंट्स आपके पास टोटल 7 मैन है, इसमें से कोई से 4 होंगे, एंड के लिए मल्टीप्लाई यूज करते हैं। 2 लेडीज, 3 ही लेडीज हैं, उनमें से कोई 2 आ गई, और के लिए प्लस यूज करते हैं। 3 जेंट्स हैं, 7 में से कोई 3, एंड 3 लेडीज, कोई 3 में से। तो 7C4, 7C3 लिख सकता हूं, 7 6 5 3 2 1। NCR इक्वल टू NCN माइनस R से किया है मैंने ये। 3C2 को 3C1 लिख दिया तो वो 3 हो गया। 7C3 7 6 5 3 2 1। 3C3 is 3C0 दैट इज 1। ये 6 कैंसिल हो गया, ये 6 कैंसिल हो गया। 35 इंटू 3 105 प्लस 35 140, ये टोटल 140 है। इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशंस करने होते हैं। तो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो बनता है आपका ऑब्जेक्टिव में वो ऐसा बनेगा कि एक यूं कह लीजिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इक्वेशन टाइप पूछेगा वो, तो वहां पे आंसर से क्वेश्चन पे जाना ज्यादा बेटर है। या फिर पूछेगा तो ये कमेटी बनाने वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो इसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बाकी इसका क्वेश्चन छोटा आता है, पर समझने की बात है कि आप कितना समझ पाते हो। अगर ये क्वेश्चन आपने कंसेप्ट से समझा है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अदरवाइज उलझने वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको अगर ये पहली बार में समझ आ गया तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं आता तो इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए अगर आप 5 मिनट दे देते हो फिर इसको सॉल्व करते हो, तो उन 5 मिनट में आप एक ही क्वेश्चन कर पाए, जबकि एग्जाम में स्पीड के अकॉर्डिंग 5 मिनट में 4 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए, तब जाके पूरा पेपर कर पाओगे। तो आगे 3 क्वेश्चन तो छूट गए, तो वहां 3 नंबर वैसे ही कट गए, 1 नंबर मिला, 3 कट गए, कोई फायदा नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के, उनको करने के लिए आप देखिए फर्स्ट साइट में अगर वो समझ में आ गया क्वेश्चन और आपने सॉल्व किया और आंसर मिल गया, बेस्ट वे। नहीं है तो उसको एक टाइम के लिए छोड़ दीजिए, उसी में मत उलझिए, होल्ड पे रख लीजिए उसको, आगे चलिए। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो उसमें आइए, अदरवाइज जरूरत नहीं है। क्योंकि इन क्वेश्चंस में कभी कभी लैंग्वेज ऐसी लिख दी जाती है कि स्टूडेंट घूम जाता है, वो उसमें घूमता ही रहता है। तो अगर घूमने लग जाओगे तो कोई मतलब नहीं उस क्वेश्चन को करने का, घूमना नहीं है हमको।
1 मिनट के अंदर अंदर हो रहा है, मैक्सिमम 2 मिनट में हो रहा है तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यही है, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। तो बेसिक फॉर्मूला है और साथ में कुछ एक बेसिक कैलकुलेशन है। तो ये प्रैक्टिस की बात है, कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उस पर आपकी स्पीड बनेगी इस टॉपिक में। तो ये आपके ऊपर है, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।